वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये मैंने कॉम्पिलेशन बनाई थी, ये यूजीसी नेट रिवीजन कार्ड्स की। तो मैं उसको एज अ वीडियो के फॉर्मेट में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके अंदर 200 से कम 300 350 क्वेश्चन हैं। ये मैं दिसंबर से डालता था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। रोज के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उसको मैंने कंपाइल किया है, और मैं इसमें गारंटी दे सकता हूँ अगर आप इसको पूरा देख के जाएंगे 30 से 35 क्वेश्चन आपके इसमें से फंसने ही फंसने हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसकी मैंने ये टेलीग्राम में इसकी मैंने पीडीएफ डाल रखी है। आप इसको देख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गांधीयन डायलेक्टिक्स इज गिवन बाय। सीधा पूछता फैक्ट्स है। गांधीयन डायलेक्टिक्स किसने दिया है? बॉन्डुरेंट ने दिया है। गांधीयन डायलेक्टिक्स इज गिवन बाय बॉन्डुरेंट। डायलॉगियल रेसिस्टेंस इज गिवन बाय डेविड हार्डीमैन। डायलॉगियल रेसिस्टेंस, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी पूछी गई थी, टैड गुर ने दिया। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी राजेंद्र सिंह ने दी गई। न्यू सोशल मूवमेंट है सेल्फ लिमिटिंग रेडिकलिज्म। न्यू सोशल मूवमेंट को पीस मूवमेंट भी बोलते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट है सेल्फ लिमिटिंग रेडिकलिज्म, ये कोहान ने बोला है। डिफाइन फार्मर मूवमेंट एज न्यू नॉन क्लास मूवमेंट। फार्मर मूवमेंट को न्यू नॉन क्लास मूवमेंट किसने बोला है? गेल ओमवेट ने बोला है। एक स्लोगन है भूरा बाल साफ करो, ये बिहार की पॉलिटिक्स में चलता था, लालू यादव ने दिया था। बैंड वैगनिंग थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन किसने दिया? पी सिल्वर। बैंड वैगनिंग क्या होती है? चापलूसी करना। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए की जो चापलूसी करती है कंट्री, वो मतलब दे आर इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसको बैंड वैगनिंग बोलते हैं। पी सिल्वर ने दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रियलिज्म इज गिवन बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम रियलिज्म इज गिवन बाय रॉबर्ट हुकर। मैक्सिमम एंड मिनिमम रियलिज्म इज रॉबर्ट हुकर। एनार्किकल सोसाइटी, एक किताब है एनार्किकल सोसाइटी, हेडले बोल ने लिखी है। ऑफेंसिव रियलिज्म मेयर शिमर। एन नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है। डिफेंसिव रियलिज्म केनेथ वॉल्ट्स। ठीक है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं केनेथ वॉल्ट्स के रियलिज्म को। सिविल सोसाइटी इज अ मीडिएटर बिटवीन फैमिली एंड अ स्टेट, हीगल। सिविल सोसाइटी के बारे में हीगल ने भी लिखा है, क्रेमसी भी ने लिखा है। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन बुक, कार्ल पोलियानी। फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, डेविड मित्रानी। अगर कोई पूछे न्यू फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, अर्नेस्ट हैस। तो फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन डेविड मित्रानी एंड न्यू फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन अर्नेस्ट हैस। डेटरेंस थ्योरी किसकी है? थॉमस शेलिंग की है डेटरेंस थ्योरी। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी लिखी है कार्ल मार्क्स ने। फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी लिखी है प्रोद्वन ने। प्रोद्वन एक फ्रेंच फिलोसफर है। प्रॉपर्टी इज अ थेफ्ट उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है प्रोद्वन की। तो फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी लिखी है प्रोद्वन एंड पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इज रिटन बाय मार्क्स। थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो, इसलिए एक के नीचे एक मेंशन किया हुआ है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो किताब है कार्ल मैनहैम ने लिखी है। मैन ऑन हॉर्स बैक इज एस ई फिनर। एन नंबर ऑफ टाइम पूछी गई है। पोलराइज फ्रीडम इज सरतोरी। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे 300 से 400 क्वेश्चन करवाने हैं। मैं पार्ट्स में भी लाऊंगा, मुझे लगेगा कि ज़्यादा बड़ी हो रही है। आप इसको आराम से सुनिए, और इसमें से मैं बता सकता हूँ कम से कम 20 से 35 क्वेश्चन आएंगे। पोलराइज फ्रीडम इज सरतोरी। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 13(1). 12 आर्टिकल भी पूछा जाता है, स्टेट के लिए होता है, स्टेट की डेफिनेशन के लिए। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, एन नंबर ऑफ टाइम, गैरेट हेडन। हु डिफाइन पावर इन 3 डायमेंशन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टीवन ल्यूकस। हु इज रिलेटेड टू सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल का जहां आपको नाम आएगा, दो लोगों का नाम अगर आप पहचान सकते हैं तो वह है रॉबर्ट पुतनम और बोरोडेव। रॉबर्ट पुतनम की बहुत फेमस किताब भी है, और बोरोडेव, ये लोग सोशल कैपिटल के लिए जाने जाते हैं। यूक्रेन की पार्लियामेंट, यूक्रेन क्योंकि अभी हॉट टॉपिक है तो उसकी पार्लियामेंट पूछ सकते हैं, राडा बोलते हैं। देन कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी दी है मोहम्मद खतामी ने। कम्युनिकेटिव सॉरी कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी दी है जुगन हैबरमास ने। कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी इज गिवन बाय जुगन हैबरमास। डायलॉग्स ऑफ सिविलाइजेशन लिखे हैं मोहम्मद खतामी ने। डायलॉग्स ऑफ सिविलाइजेशन इज मोहम्मद खतामी। कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी जुगन हैबरमास। पेस्चुरल पावर का कॉन्सेप्ट दिया है मिशेल फोकल्ट ने। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, स्टार क्वेश्चन होते हैं। स्टार क्वेश्चन पूछा जाता है ओरली। स्टार होते हैं जिनको रिटन फॉर्म में पूछा जाता है। एग्जिस्टेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट जीन पॉल सात्रे का है। मिडेवल सेकुलरिज्म का, जिसके लिए जाने जाते हैं, मार्सिलो ऑफ पडुआ।
फाइव प्रूफ ऑफ गॉड जो किताब लिखी है थॉमस एक्विनस ने लिखी है। जस्टिस परफेक्ट ऑब्लिगेशन, J.S. मिल कहते हैं। टेरिटोरियल ट्रैप, जॉन एग्न्यू ने दिया है टेरिटोरियल ट्रैप। रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ फ्रीडम किसने दी है? फिलिप पैटी। ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी, स्टीफन क्रेसन रेफर टू। जो ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी को स्टीफन क्रेसन ने सोवरेनिटी को बोला है ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी। सोवर्जिनिटी को ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी बोला है स्टीफन क्रेशन ने। गवर्नमेंटलिटी का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंटलिटी का फूको का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जैसे एग्जिस्टेंटलिज्म का पॉल सात्रे का कॉन्सेप्ट है, ऐसे अगर गवर्नमेंटलिटी आपको मैच करने के लिए आएगा तो आपको उसको फूको लगाना है। मार्बल केक फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यूएसए के फेडरलिज्म को मार्बल केक फेडरलिज्म बोलते हैं। अगर आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो ग्रेनविल हॉस्टल का नाम मुझे याद आता है। लोक समग्र जो किताब है वो लिखी है राजा राम मोहन रॉय ने। इन्होंने ब्रह्मो समाज भी बनाया है। बिकमिंग थर्ड वेव, रेबेका लेविट की किताब है बिकमिंग थर्ड वेव। देखो, बी आर अम्बेडकर किससे इन्फ्लुएंस हुए थे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी आर अम्बेडकर सबसे पहले ब्रेटन रसल से इन्फ्लुएंस हुए थे, फिर जॉन डुई से। जॉन डुई का उन्होंने क्या अपनाया? प्रैग्मेटिज्म पूछा जाता है। जॉन डुई का प्रैग्मेटिज्म अपनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जॉर्ज ग्रोटे की ली है उन्होंने। जॉर्ज ग्रोटे की कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी और जॉन डुई का प्रैग्मेटिज्म। ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी लिखते हैं पेरी एंडरसन, वेरी फेमस बुक। पेरी एंडरसन। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पाइस कौटिल्य टॉक आउट, कौटिल्य ने कितने स्पाइस बताए? 9 तरीके के उन्होंने स्पाइसेस बताए, जिसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन लिया करते थे, जो उनके सलाहकार के तौर पे काम किया करते थे। हु डिफाइन सिविल सोसाइटी एज फोर्टेस एंड अर्थ वॉक, सिविल सोसाइटी को एक किला और एक अर्थ वॉक किसने डिफाइन किया है? ग्रैम्सी ने डिफाइन किया है। कास्ट ऑफ माइंड रिटन बाय निकोलस बी ड्राइक, कास्ट ऑफ माइंड किसने लिखी है? निकोलस बी ड्राइक्स ने लिखी है। स्टेपल वीजा क्या है? अब क्या होता है कि स्टेपल वीजा चाइना देता है लद्दाख के सिटीजन को। वो लद्दाख के लोग जैसे हमारे यहाँ से भी जाएंगे तो उनको स्टेपल वीजा देता है, वो चाइना का वीजा है लद्दाख के एरिया के लिए, लद्दाख के सिटीजन के लिए। डीजनरेटेड वॉर का कॉन्सेप्ट किसका है? मार्टिन शॉ का कॉन्सेप्ट है। हाइपरबोलिक वॉर किसकी है? रेमंड एरन। हाइपरबोलिक इज रेमंड एरन, डीजनरेटेड वॉर इज मार्टिन शॉ। न्यू वॉर किसका है? मैरी कैल्डर का कॉन्सेप्ट है न्यू वॉर का। द वर्ल्ड इज फ्लैट किताब बहुत फेमस है थॉमस फ्रेडमैन की। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये किताब लिखते हैं एमाइली डुर्खिम लिखते हैं। हु सेड आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये रेने डेस्कार्टे का है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है। डेटरेंस थ्योरी थॉमस शेलिंग्स के लिए जाने जाते हैं। आइडियोलॉजिकल यूटोपिया कार्ल मैनहेम का है। सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव राइट, ये हाना आर्डेंट कहती हैं। प्रोट वाई सोशलिज्म एंड टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये दो किताबें जेपी नारायण की काफी बार पूछी जाती हैं। वाई सोशलिज्म एंड टुवर्ड्स स्ट्रगल। इफ प्लेटो वाज अलाइव टुडे ही वुड बी मोर देन अ मॉडर्न कम्युनिस्ट, ये प्रोफेसर मैक्सी बोलते हैं। अगर आज प्लेटो जिंदा होता तो मॉडर्न कम्युनिस्ट से भी ज्यादा कम्युनिस्ट होता। वन नेशन वन स्टेट की थ्योरी दी थी मजीनी ने। इसको उन्हें डिटरमाइन किया पॉलिटिकल साइंस को एज अ फील्ड 1948। हु सेड मार्क्स ही थॉट ऑफ ब्यूटीफुल रोजेस बट ही डिड नॉट प्रिपेयर ग्राउंड फॉर देम, किसने बोला? मार्क्स ने सोचा तो था एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर बगीचे के रूप में एक जमीन को, पर उसने उसकी जगह बगीचे में गुलाब की जगह कांटे बो दिए। वेपर ने बोलता है इसके लिए, वेपर यूज दिस स्टेटमेंट फॉर द मार्क्स। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इज असेंस ऑफ मार्क्स थ्योरी, ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं लेनिन। मार्क्स फाउंड कम्युनिज्म इन डिसएरे एंड मेड इट अ मूवमेंट, मार्क्स ने कम्युनिज्म को बहुत बुरी हालत में पाया था पर लेकिन इसको एक जन आंदोलन बना दिया, ये लास्की बोलते हैं मार्क्स की तारीफ करते हुए। Father of evolutionary socialism is related to Edward Bernstein. Ideology is a false consciousness, a statement of Marx. New democracy is Mao. Promulgate the class theory of socialism. क्लास थ्योरी ऑफ सोशलिज्म किसने इकट्ठा करी? जेम्स बर्नहम इज नोन फॉर द क्लास थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। नियो कॉलोनिज्म फाइनल स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, ये बोलते हैं नोखोर में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं और ये नेम के मेंबर भी थे।
नियो कॉलोनिज्म और कॉलोनिज्म इज द फाइनल स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये वो लेनिन बोलते हैं। और नियो कॉलोनिज्म इज द फाइनल स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, नुखार में बोलते हैं। मिलियन ऑफ पीपल वर्शिप मार्क्स एज अ डिटी एंड मिलियन एज अ विच। हजारों लोग मार्क्स को भगवान की तरह पूजते हैं और हजारों लोग उसको गालियां देते हैं। ये प्रोफेसर मैक्सी की स्टेटमेंट है। विच मार्क्सिस्ट फर्स्ट एक्सेप्टेड द नेशनलिज्म। कौन सा ऐसा मार्क्सिस्ट था जिसने नेशनलिज्म को पहली बार अपनाया? स्टेलिन जो था उसने अपनाया वन कंट्री वन नेशन का कॉन्सेप्ट। थ्योरी ऑफ डोमिनेंस किसने दी है? थ्योरी ऑफ डोमिनेंस ग्रैम्सी ने दी है बाय इंटेलेक्चुअल क्लास की। उसके लिए उसने यही बोला था कि भाई सोशलिस्ट कंट्रीज में रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल क्लास है जो वर्क करती है बुर्जोइस के लिए, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए, और उसकी वजह से नहीं आ पा रहा। कम्युनिस्ट हैव नो फादरलैंड। लेनिन की बहुत फेमस स्टेटमेंट है, कम्युनिस्ट लोगों का कोई फादरलैंड नहीं होता। क्रिटिकल थ्योरी किसने दी है? थियोडोर अडोर्नो ने। सोशलिज्म इज लाइक अ हैट विच हैव नो शेप लेफ्ट। ये CEM जोड की फेमस स्टेटमेंट है। सोशलिज्म कोई भी किसी भी तरीके से अपनी मुताबिक मोड़ लेता है, उसका कोई एक शेप नहीं होता, उसकी एक फिलोसफी नहीं रही है। लोगों ने सोशलिज्म को हर तरीके से बना दिया है। जैसे मार्क्स का सोशलिज्म अलग है, लेनिन का सोशलिज्म अलग है, लिबरल सोशलिज्म इज डिफरेंट, कम्युनिस्ट सोशलिज्म इज डिफरेंट। Socialism is a study of physical and economic source of society. Socialism is a study of physical and economic source of a society. Ramsay MacDonald. Socialism is nothing but a equality of income. Socialism को equality of income से बर्नेट शॉ कंपेयर करते हैं। विल टू पावर फ्रेडरिक नीशे का स्टेटमेंट है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये किताब लियोटार्ड की है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी इज रिटन बाय मिशेल फोकल्ट। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी लिखते हैं मिशेल फोकल्ट। मार्जिन ऑफ फिलोसफी, दिस इज अ फेमस स्टेटमेंट, डीकंस्ट्रक्टिस्ट डेरिडा लिखते हैं मार्जिन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी एंड मिरर ऑफ नेचर, फिलोसफी एंड मिरर ऑफ नेचर, रिचर्ड रॉटी। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ डेड, लास्लेट एंड रॉबर्ट ढाल। लास्लेट यूज करते हैं और रॉबर्ट ढाल बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड। पॉलिटिकल थ्योरी को डॉग हाउस किसने बोला है? रेमूर ने बोला है पॉलिटिकल थ्योरी को डॉग हाउस। हु सेड बिहेवियरलिज्म एज अ नैरो इंडक्टिव व्यू। बिहेवियरलिज्म को एज अ नैरो इंडक्टिव व्यू किसने बोला? कार्ल पॉपर। बिहेवियरलिज्म 1960-70 में आता है, डेविड ईस्टन लेके आते हैं, और चार्ल्स मरियम। दे आर रिलेटेड टू शिकागो स्कूल। सेलेड वॉल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप किसने दिया है? चार्ल्स टेलर ने दिया है। हु सेड एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेशन। हर्बर्ट मार्क्यू बोलते हैं एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ हर्बर्ट मार्क्यू रिलेटेड है, ये याद रखो। लेस्टिमेशन क्राइसिस इज रिलेटेड टू हैबरमास। लक इगैलिटेरियन कॉइन किसने किया? एलिजाबेथ एंडरसन कॉइन्ड लक इगैलिटेरियनिज्म। पॉलिटिकल साइंस begin and end with a state. Very famous statement, Garner. Political science is concerned with the state and its means of governance. State concerned with the state and means of governance, ये डिमॉक बोलते हैं। स्टेट एंड गवर्नमेंट आर स्टडीड अंडर पॉलिटिकल साइंस, ये गिलक्रिस्ट बोलते हैं। ये अलग अलग डेफिनेशन है स्टेट की, एक आधा फंस सकती है। पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ पावर, पावर से कंपेयर करता है कैटलिन। पॉलिटिकल साइंस इज एज बेस्ट साइंस, एरिस्टोटल बोलता है इसको बेस्ट साइंस, या मास्टर साइंस लिख देंगे इसकी जगह पे। थिंकर्स हु डू नॉट टेक इनटू अकाउंट, कौन से सोवरेनिटी के एक स्टेट के चार कॉन्सेप्ट होते हैं। इट हैव अ सोवरेन पावर, इसकी अपनी खुद की सरकार होती है, पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो टेरिटरी जो एक फिक्स टेरिटरी होती है, जो चौथा फिक्स टेरिटरी होती है, वो कौन नहीं मानता? सीले नहीं मानते कि स्टेट की फिक्स टेरिटरी होती है, ना हॉल मानता, ना डिविड मानता, ना विलबॉय मानता। हु कंपेयर ब्रिक टू सोसाइटी एंड स्टेट टू सीमेंट। आशीर्वादम कंपेयर करते हैं सोसाइटी को ब्रिक और स्टेट को सीमेंट की तरह। हु गेव फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। 17th सेंचुरी में मकैवली ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पावर दिया था, यही बंदा था जिसने सबसे पहले नेशन स्टेट की बात करी। First modern political thinker to ignore Aristotle. N number of times asked in various state public service commission boards, UGC net also Hobbes. Who said person cannot forget his father death? Person can forget his father death but not his land. ये थोड़ा गलत हो गया है। Person who said person can forget his father death but not his property. ये मैकेवली बोलता है कि इंसान अपने बाप का मरा हुआ भूल सकता है पर लेकिन अपनी खोई हुई जमीन नहीं भूल सकता। बिकॉज उस टाइम पे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर द फेमस थिंग्स। पीपल उसी के लोग उसी के पीछे भागते थे क्योंकि उसी के हिसाब से आपको सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता था।
स्टेट डू नॉट अराइज फ्रॉम एन ओक, ये प्लेटो की बहुत फेमस स्टेटमेंट है। हाई पावर कैन मेक होर्ड्स ऑफ बैंडिट, नॉट स्टेट। हाई, ये बोडान ने बोला है कि भाई हाई पावर से एक झुंड बन जाता है गुंडों का या रॉबर्स का, एक स्टेट नहीं बनती है। philosophical theory of state is given by Bosank. Philosophical theory is given by Bosank. Then I am the state is a famous statement of Louis XIV. Political gratitude is related to T.H. Green. Will not the power is the basis of state, again related to T.H. Green. State is a servant of society, ये लास्की बोलते हैं। न्यू स्टेट का कॉन्सेप्ट एमपी फॉलेट देती हैं, ये उनकी किताब का नाम है न्यू स्टेट। द स्टेट इज अ सोवरन टेरिटोरियल ग्रुप, स्टेट इज अ सोवरन टेरिटोरियल ग्रुप का कॉन्सेप्ट देते हैं लैसवेल। जनरल सिस्टम थ्योरी किसने दी है? लुडविन वॉन बटरफ्लाई ने दी है जनरल सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी दी है मॉर्टन कापलान ने। जनरल सिस्टम दिया लुडविन वॉन बटरफ्लाई, आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे। सिस्टम थ्योरी दी है मॉर्टन कापलान ने। जनरल सिस्टम थ्योरी दी है, बाद में जनरल सिस्टम थ्योरी से जुड़े हैं इमैनुअल वॉलस्टीन। कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू पेरेटो देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू कौन देते हैं? पेरेटो। ऑफ मास माइंड, मास माइंड से कौन रिलेटेड है? मास माइंड से रिलेटेड है, मास माइंड से रिलेटेड है मिशेल्स। थ्योरी ऑफ मासेस, थ्योरी ऑफ मासेस कौन देता है? गैसेट। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं थोड़ा थोड़ा स्केपल। साइंस ऑफ लॉजिक का कॉन्सेप्ट देते हैं हीगल। थोड़ी देर का मेरे को चार्जर लगाना है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बैटरी जो है चली गई है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो उसके लिए इंटरप्शन के लिए सॉरी। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड देते हैं मिशेल्स, थ्योरी ऑफ मासेस देते हैं गैसेट, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से रिलेटेड है थेडा स्कोपल, साइंस ऑफ लॉजिक से रिलेटेड है हीगल। देन इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी है? एम एन रॉय ने दी है इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस, ओवरलैपिंग कंसेंसस का कॉन्सेप्ट है वो रॉल्स का है, जो जस्टिस ऑफ फेयरनेस की बात करते हैं। कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने आईपीकेएफ बुलाई थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका गई थी, वो भेजी तो थी अपने राजीव गांधी ने, उसको वापस बुलाया था वीपी सिंह ने। पैशन फॉर इक्वालिटी हैज थ्रेटन द होप फॉर फ्रीडम, ये बोलते हैं एक्टन, लॉर्ड एक्टन। जो इक्वालिटी और फ्रीडम को साथ नहीं चाहते, दो लोग हैं, वो हैं लॉर्ड एक्टन और डी टॉक्कवेली, जो इक्वालिटी और फ्रीडम को एक साथ नहीं चाहते। अडल्ट सफरेज का आर्टिकल कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल 326 में अडल्ट सफरेज है। अडल्ट सफरेज का मतलब 18 साल से ऊपर सभी लोग बराबर वोट दे सकते हैं, सबके वोट का एक ही बराबर है। प्लूरल वोटिंग नहीं है, जो जेएस मिल ने करी थी। लेवियथन एज यूजलेस एज फंडामेंटल प्रिंसिपल, लेवियथन को यूजलेस बोला है सी वाहन ने। स्टेट बिकेम द बैंड ऑफ रॉबर्स इफ देयर इज नो जस्टिस, सेंट अगस्टिन ने बोला। रॉबर्स की दो स्टेटमेंट है, स्टेट बिकेम बैंड ऑफ रॉबर इफ देयर इज नो जस्टिस है सेंट अगस्टिन बोलते हैं, और हाई पावर वाला बोडीन का एक स्टेटमेंट है। जेएस मिल एज अ फादर ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, बार्कर बोलते हैं इनको, जेएस मिल एज अ फादर ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। मैकफर्सन कॉल मिल डेमोक्रेसी एज, मैकफर्सन ने मिल की डेमोक्रेसी को बोला है एवोल्यूशनरी मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल बोला है मिल की डेमोक्रेसी को। हु कॉल जेएस मिल एज अ रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, वेपर ने जेएस मिल को रिलेक्टेंट डेमोक्रेट बोला है। जेएस मिल ने पढ़े लिखों को प्लूरल वोटिंग में कितने वोट दिए थे? वेल्दी और पढ़े लिखों को 5 वोट दिए थे उसने। ही टॉक्स अबाउट, ही द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द प्लूरल वोटिंग। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसका है? रूसो का है। कॉल्ड रूसो एज अ रियल अपोस्टल टू लॉजिक, कैलरीन कार्लेन बोलते हैं रूसो को एज अ रियल अपोस्टल टू लॉजिक। थिंकिंग मैन, क्योंकि रीजन ये था कि उसने जब अपना पहला एक कंपटीशन में पार्ट लिया था, उसमें उसने ये बोला था कि साइंस और लॉजिक की वजह से इंसान करप्ट हो रहा है, इसलिए वो उसको हमेशा ये बोलते हैं ही इज अ अपोस्टल टू लॉजिक। थिंकिंग मैन एज अ करप्ट एनिमल, अगेन फॉर अ रूसो।
प्रिपेयरिंग फॉर 21st सेंचुरी जो किताब है पॉल कैनेडी की है। राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर, दिस इज द इंपॉर्टेंट बुक ऑफ पॉल कैनेडी। डाइटन अकॉर्ड किसके किसके साथ है, किस कंट्री का है, बॉस्निया ने किया था डाइटन अकॉर्ड। बैंडून कॉन्फ्रेंस 20, दो चीजें पूछी जाती हैं, एक बेलग्राड और एक बैंडून। बैंडून कॉन्फ्रेंस 1955 की होती है, वो नैम की सक्सेसर है, प्रेडिसेसर उससे पहले रही है। 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था बैंडून में। 1961 में बेलग्राड कॉन्फ्रेंस होती है जिससे नैम बनता है, और उसमें 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अफ्रीकन फंड किससे रिलेटेड है, अफ्रीकन फंड एक नैम की समिट में बनाया गया था फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द एपार्थाइड इन द अफ्रीकन कंट्रीज। नाफ्टा में कौन कौन इंक्लूडेड है, नाफ्टा में यूएसए है, मेक्सिको है और कनाडा है। ये आई गेस ये रिपीट हो गया है। कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी से कौन रिलेटेड है, जेपी नारायण। लोक स्वराज से कौन रिलेटेड है, जेपी नारायण। नो कंट्रोल नो कॉर्पोरेशन, ये स्लोगन दिया था औरोबिंदो घोष ने। पैसिव रेसिस्टेंस की बात करते हैं, पैसिव रेसिस्टेंस वैसे गांधी से रिलेट करते हैं पर लेकिन पैसिव रेसिस्टेंस का सबसे पहले जिसने बात की थी वो औरोबिंदो घोष ही थे। इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, औरोबिंदो घोष। ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट किसका है, जी फॉर गांधी हेयर, ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट है गांधी का। ओशनिक सर्कल का कॉन्सेप्ट है गांधी का। वॉलेंट्री पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है गांधी का। टू कॉन्सेप्ट ऑफ वायलेंस किसने दिया है, गांधी ने दिया है। तो ये सब गांधी के कॉन्सेप्ट हैं, ओशनिक सर्कल, वॉलेंट्री पॉवर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ वायलेंस। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से कौन रिलेटेड है, नेहरू और जेपी। बहुजन समाज की जो स्थापना की थी, स्टार्टिंग पॉइंट था वो कबीर ने की थी, बहुजन समाज। पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात तीन लोग करते हैं मेनली इंडिया में, तीन या चार कह सकते हो आप। एम एन रॉय ने सबसे पहले करी थी, फिर गांधी भी बात करते हैं क्योंकि इसको फिलोसफिकल एनार्किस्ट बोलते हैं, जेपी नारायण करता है बात इसकी। क्रिएटिव प्लेजर से रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव प्लेजर का। हिस्टोरिकल ह्यूमन रिलेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर। अंत्योदय की बात करते हैं लोहिया। रेडिकल डेमोक्रेसी से एम एन रॉय रिलेटेड है, रेडिकल डेमोक्रेसी से। न्यू ह्यूमनिज्म की बात भी करते हैं एम एन रॉय, या रेडिकल ह्यूमनिज्म वट एवर यू कॉल्ड। मदर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हमारे इंडिया में मदर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है यूपी को, यूपी से 5 से 6 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, ऐसे यूएसए में वर्जीनिया है, वहां से 5 प्रेसिडेंट आए हैं, इसलिए मदर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड वर्जीनिया। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन यूके, जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत वगैरह है, तो वहां पे यूके में क्या है, उसको बोलते हैं पैरिश, लोकल इलेक्टिव बॉडीज को पैरिश बोलते हैं। स्टडीज इन हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये किताब बहुत फेमस है, ब्राइस की, लॉर्ड ब्राइस की। ड्यूरिंग क्यूबन क्राइसिस जो 1962 में हुई थी, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था क्यूबन क्राइसिस में, जेएफ कैनेडी था। वॉर्स अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य ने 3 तरीके की वॉर्स की बात करी है, और 2 तरीके के कोर्ट की बात भी करता है ये, क्योंकि अर्थशास्त्र से जो यूजीसी नेट का जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। पट्व अध्यक्ष इन अर्थशास्त्र मीन्स, पट्व अध्यक्ष का मतलब है जो वेट्स को मेजर करता हो, हु मेजर द वेट्स। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, लोहिया साहब की बहुत फेमस किताब है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू गेट नोबेल प्राइज, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दोनों वर्ल्ड वॉर में नोबेल प्राइज मिला, रेड क्रॉस इज द ओनली सोसाइटी। ईयू को कब नोबेल प्राइज मिलता है, ईयू को मिलता है 2012 में। ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड इज अ फेमस बुक ऑफ ग्रैमसी। थॉमस पॉगी अपने ग्लोबल जस्टिस के लिए जाने जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस। सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, बैरिंगटन मूर की बहुत फेमस किताब है। राइट्स आर द डिमांड विच सोसाइटी एक्सेप्ट एंड स्टेट एनफोर्स, बोसांग की स्टेटमेंट है। लास्ट की भी सेम तरीके से बोलते हैं इस चीज को। वोटिंग इज नॉट डेमोक्रेसी, काउंटिंग ऑफ वोट इज डेमोक्रेसी, ये स्मिथ की स्टेटमेंट है। सच्ची रामायण इज द बुक ऑफ रामास्वामी नायकर। अब जो नैम तो 1961 में बना था, नैम 2.0 की बात करते हैं सुनील खिलनानी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात करते हैं एंड्रू लिंकलर्ट। नेशनल डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं डेविड कैम्पबेल। थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड सम पर्पस, रॉबर्ट कॉक्स, वेरी फेमस स्टेटमेंट। आप बस इसको रिवाइज करिए। पीस इज ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेसी, मिशेल डॉयल बोलते हैं। डेमोक्रेसी की इन्होंने काफी सारी थ्योरीज भी दी हैं, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, मिशेल डॉयल जाने जाते हैं। रिपब्लिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से। पॉलिटिक्स इज अ स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल, हेरोल्ड लासवेल। एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, अलेक्जेंडर वेंट, कंस्ट्रक्टिविस्ट। वॉर इज
कॉज बाय द लस्ट ऑफ पावर अराइजिंग फ्रॉम ग्रीड एंड एम्बिशन। वॉर जो होती है लस्ट ऑफ पावर से अराइज होती है, आपके खुद के ग्रीड और एम्बिशंस की वजह से। थ्यूसीडाइडस को क्या बोला जाता है? ही इज अ क्लासिकल रियलिस्ट। इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ थ्री ट्रेडिशन, इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ थ्री ट्रेडिशन इज मार्टिन वाइट की किताब का नाम है। क्रिटिकल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन, क्रिटिकल थ्योरी जो ये शब्द है किसने कॉइन किया? मैक्स हॉकहाइमर। ही इज अ नियो मार्क्सिस्ट। बैकवर्ड क्लास कमीशन सबसे पहले काका केलकर आते हैं 1953 में। उसके बाद मुंगेरी लाल कमीशन बनता है 1971 में, जो बिहार की सरकार बनाती है। फिर 1979 में मंडल कमीशन बनता है, इसका ऑफिशियल नाम था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन। 1993 में रामनंदन कमीशन बनता है, जो क्रीमी लेयर के लिए होता है। बाद में और जो आए हैं वो उनका नाम है बख्शी कमीशन, हेवनूर कमीशन एंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये सब बैकवर्ड क्लास कमीशन है, बख्शी, हेवनूर। अब जब हम सेंटर स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एआरसी। एआरसी 1966 में आती है, 66 में, और मोरारजी देसाई के समय पे आती है। इसके बाद राजमन्नार कमीशन बनाया जाता है 1969 के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 का आता है। सरकारी कमीशन 1983 में फॉर्म होता है। पुंछी कमीशन 2007 में फॉर्म होता है। अब एक शब्द है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंडियन थिंकर, ये फिलोसफर यूएल गोस्वामी ने कॉइन किया था। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड जाने जाते हैं फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के लिए। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायोटमी इज मिसलीडिंग एंड स्टीरियोटाइप, ये बोला है कार्ल जे फेडरिक ने। फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फेडरिक्स को बोला जाता है। अभी कुछ कमेंट्स हैं प्रेम्बल के ऊपर। प्रेम्बल को किसने बोला है? प्रेम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेम्बल है वो ये शो करता है कि जो हमने इतने टाइम से सोचा हुआ था, हमारी क्या ड्रीम्स थे, क्या एस्पिरेशंस थी। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोलते हैं इसको। प्रेम्बल को हॉरोस्कोप से कंपेयर किया है के एम मुंशी साहब ने। प्रेम्बल इज अ मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पंडित ठाकुरदास भार्गव बोलते हैं। प्रेम्बर को की नोट से किसने किया है? अर्नेस्ट पार्कर ने। की नोट से किया अर्नेस्ट पार्कर ने, और हॉरोस्कोप से किया है के मुंशी ने। प्रेम्बल रिजेंबल द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए। इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए से किसने किया है? एम हिदायतुल्लाह ने किया है। अब ये कुछ सार्क के बारे में। सार्क 8 दिसंबर 1985 में बनता है, 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को सार्क डे भी मनाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। आइडिया किसने आया था सार्क का? आइडिया दिया था बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जिया और रहमान ने। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू नेपाल में है, और चाइना और ऑस्ट्रेलिया इसके मेन ऑब्जर्वर्स हैं। 8th समिट हुई थी दिल्ली में, दिल्ली समिट बोलते हैं, जहाँ पे पॉवर्टी ईयर फिक्स किया गया था 1995 में। 2007 में 14वीं समिट में, दिल्ली समिट में 8वां मेंबर अफगानिस्तान को ऐड किया था, जो लेटेस्ट मेंबर है इसका। अब कुछ चीजें यूजीसी नेट फैक्चुअल पूछ रहा था कि सार्क का कल्चर हेरिटेज ईयर कब है? 2016 में। सार्क यूनिवर्सिटी दिल्ली में फॉर्म हो रखी है इस टाइम पे। सार्क सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट भी दिल्ली में है। अब कुछ पॉलिटिकल टर्म है किसने कॉइन किया? जीरो बेस बजट किसने कॉइन किया है? ये पीटर फायर ने टर्म किया है, जीरो बेस बजट। जियो पॉलिटिकल जो आप नाम सुनते हैं वो किसने कॉइन किया? रुडोल्फ के जेलन ने किया है। सोशियोलॉजी इज कॉइन बाय द ऑगस्ट कॉमेट। इंफ्रा पॉलिटिक्स कॉइन किया है जेम्स स्कॉट ने। यूएसए लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, यूएसए में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से, रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होती है? कैलिफोर्निया से। जैसे हमारे यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, वैसे ही वहां पे कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा सीटें हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी इज अ बुक, वेरी फेमस बुक ऑफ मैक्स वेबर। पावर लर्क इन बैकग्राउंड ऑफ ऑल रिलेशनशिप बिटवीन सोवरन एंड स्टेट, ये पीएच हार्टमैन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मॉरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर एज अ मॉरल एजेंट, ऑडियल टेड। ये पहला पार्ट है इसका, इसके 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।